हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। हैप्पी गोल्डन टू एवरीवन। अब देखिए, मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ और प्लस मैंने कल भी म्यूरर ट्रेडिंग का वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज यूजुअली उसमें यही होता है, मार्केट खुलता ऊपर की साइड है और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है। ठीक है, आप 10 में से 9 बारी लास्ट टाइम चेक करोगे तो यही चीज़ होती है उसके अंदर। अभी हम अगर कल के लिए देख लेते हैं कि किस तरीके का डेटा बना हुआ है, तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि नेट बेसिस में इनके पुट शॉर्ट थोड़े से बड़े हैं, प्लस कॉल शॉर्ट भी थोड़े से बड़े हैं, तो ये एक तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर है। ठीक है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। अगर आप यहाँ पे देख लेना है इसमें पॉज करके वीडियो को, तो आपको डिफरेंस से दिख जाएगा कि पुट शॉर्ट इनके पास ज़्यादा है, प्लस कॉल शॉर्ट भी ऑलमोस्ट इनके पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कॉल शॉर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल लॉन्ग। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। अब देखिए, गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है 400 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है अभी। ठीक है, अब वो न्यूज़ पे है कि टैरिफ शायद रिड्यूस हो जाए 15% के आसपास या जो भी है। अब वो हमें पता नहीं कि कल मार्केट कहाँ पे खुलेगा, बट हम लेवल्स उसी हिसाब से देख लेते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अभी पहले डी आई आई का डेटा देख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 611 करोड़ की सेलिंग करी थी पिछले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। प्लस फ्यूचर्स के अंदर 256 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए थे, शॉर्ट साइड के 1287 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए थे। इक्विटी में एफ आई आई ने 94 करोड़ की बाइंग करी थी। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको स्लाइटली बुलिश होता हुआ ही दिखेगा पिछले दिन से। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर भी और जो ऑप्शंस की पोजीशंस है, ऑप्शंस में इन लोगों ने 37,900 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में ज़्यादा हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं सिर्फ 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करे हैं इन्होंने, बट पुट शॉर्ट जो है वो ज़्यादा करे हैं एज कम्पेयर टू कॉल शॉर्ट। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि साइडवेज से अप साइड का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मार्केट को। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो प्रोप्राइटरी डेस्क ने 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग ज़्यादा करे हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो देखिए, कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं तो हो सकता है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस रहे, तो उसके लिए सॉरी ऑलरेडी। ओके, तो नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग करे हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग भी इन्होंने ज़्यादा करे हैं 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो है तो ये लोग लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आ जाए, अपसाइड का या डाउन साइड का, इनका पैसा बन जाएगा। बट अगर नीचे की साइड का आएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इन्होंने पुट लॉन्ग जो है वो ज़्यादा करे हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो देखिए निफ्टी में मेरा क्या डिस्कशन था मैं आपको बताता हूँ। इस दिन के लिए मैंने आपको बताया था मार्केट में ये हमारा लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,907 का। राइट, आप देख लो ये लाइन ड्रॉ करी थी, इसी के ऊपर गया मार्केट, रिजेक्शन लेके पूरे दिन यहीं पे साइडवेज होके रह गया। और फिर उसके बाद में तो ये हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का था। यूजुअली यही होता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, इनिशियली ऊपर जाता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे 1 घंटे के आसपास वो नीचे ही आने की कोशिश करता है। तो आप ये नोट करके भी रख लेना और बैक टेस्ट करके भी देखना है इसको, मोस्टली आपको यही होता हुआ दिखाई देगा। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, तो देखिए 26,316 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट के आसपास ऊपर है। ठीक है, ऑल्दो यूएस मार्केट 150 पॉइंट के आसपास ऊपर है, पर देखिए ये तो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मार्केट कल इस तरीके से रिएक्ट ना करे, फ्लैट ही खुल जाए या कुछ भी हो जाए। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये मैं ऊपर का लेवल कर देता हूँ और नीचे की साइड में यही वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल है 25,781 का, ऊपर की साइड में है 25,935 का। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, टारगेट 26,152 के आसपास तक के रखेंगे अपने। अब देखिए, अगर गैप अप करके मार्केट इस लेवल के आसपास खुल जाता है तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। मार्केट फ्लैट खुलता है कुछ यहीं पे, तो इस जोन के अंदर तो हम अवॉइड करेंगे। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें 25,781 के नीचे मिलेगी तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट उसके रखेंगे 25,640 के आसपास के। इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 25,781 के। 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें इस लेवल के ऊपर नहीं मिलती, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग नहीं मिलती, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आपका एसएल तो स्ट्रिक्ट यही रहेगा। अगर मार्केट फिर ऊपर निकलता है और इस लेवल के ऊपर आपकी क्लोजिंग देता है तो आपका एसएल तो हिट हो जाएगा, बट अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ जाती है तो हम फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे
टारगेट अपने 25,152 तक के रखेंगे। इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं फिर तो वो तो ऑल टाइम हाई के आसपास आपका 26,265 का जो लेवल निकल के आता है वही रहेगा। ठीक है, अब गैप अप करके ही मार्केट इन सब लेवल्स के आसपास खुल जाएगा तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में फिर ऐसा सिनेरियो बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि मार्केट वहीं पे कहीं पे साइडवेज हो जाए। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में ही मैंने आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो टारगेट्स बताए थे ये वाले, और ये वाले मार्केट खुला ही गैप अप करके और पहली कैंडल पे यहाँ पहुंच गया, तो कोई अपॉर्चुनिटी तो ऐसा जिसमें बन नहीं पाई थी। बट अब हमारे लिए क्या है कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, बिकॉज देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक जोन निकल के आ रहा है, इस जोन में हम अवॉइड करेंगे 58,267 से नीचे, और नीचे की साइड में 57,837 के ऊपर वाला जोन जो है। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, हम अवॉइड करेंगे उस केस में। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है 58,267 के ऊपर, तो हमारे टारगेट्स फिर सीधा 58,714 के रहेंगे। ठीक है, 500 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है इस केस में। अब कोई गैप अप करके ही खुल जाएगा, इसी जगह पे खुल जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है हमारे लिए। फिर 10:30-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग 57,837 के नीचे आएगी, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, 57,370 तक के टारगेट रखेंगे उसके। इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 57,837 तक के रखेंगे उस केस में। सिमिलरली नीचे की साइड में अगर फ्लैट खुल के मार्केट सपोज कीजिए नीचे जाता है ना, इस गैप वाले एरिया में, बट नीचे आता है बट क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के नीचे 57,837 के नीचे, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, टारगेट 58,267 के रखेंगे उस केस में। थोड़ा वीडियो मैंने आज जल्दी बना दिया, बट कि वीडियो बन जाए, लोगों को लेवल्स पता लग जाए, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। हैप्पी बिलेटेड दिवाली टू एवरीवन, प्लस हैप्पी गोवर्धन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।